हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने में हेल्प करता है, सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू वॉच इट टिल द एंड सो दैट यू कैन इंप्रूव योर एसईओ स्किल एज वेल। सो नाउ हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता क्या है एंड वो यूआरएल कौन सा है जो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो फर्स्ट थिंग दैट कि आप समझते हो कि यूआरएल क्या चीज की हम बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। हियर यू कैन सी इन द स्क्रीन। ये जो पोस्ट यहाँ पर ओपन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लॉग में जाऊं यहाँ पर, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक पोस्ट आ रहा है, 5 सिंपल टिप्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव एवरी डे। नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन दिस पोस्ट, हमारे पास जो यूआरएल है वो इस तरह से हमारे सामने आ रहा है, जिसमें जो ये टाइटल है ये चीज आपकी यहाँ पर आ रही है एंड जो डेट है वो यहाँ पर आ रहा है। सो एक ये भी यूआरएल है। नाउ इस यूआरएल को आप कॉपी करेंगे, कहीं भी सोशल मीडिया में शेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली कि कोई इस पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट या इस पेज के ऊपर आएगा, इस पोस्ट के ऊपर आएगा, ये पढ़ने के लिए कि वो 5 सिंपल टिप्स कौन से जो फिट और एक्टिव रखते हैं एवरीडे की। तो इन जनरल केस इट्स फॉर अ प्रैक्टिस वेबसाइट। नाउ व्हेन समबडी सर्च ऑन दिस thing on Google, what they search, how they search, these are the important things that you should know to rank higher on search engine. Now for example, if we go on keyword planner, we search for stay fit and active. Now here you can see that people are also searching for workout, exercise at home, keep fit. These are very small keywords. People are not searching for 5 simple tips. They are not searching for like that कि 5 simple tips कौन से। search engine पे not all go with this, और लाइक वेरियस पीपल सर्च लाइक दैट आल्सो, बट नॉट ऑल। इसको एसईओ फ्रेंडली के लिए जो हमारे पास तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब होता क्या है कि अगर इस तरह सर्च करते हैं टिप्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव गूगल के ऊपर, सबसे पहले आप देखिए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये स्मॉल कीवर्ड है, वेरी स्मॉल, कोई इस तरह सर्च नहीं करेगा इसका टाइटल लगा के या इसको कैपिटलाइज करके, इसका हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करके इस तरह सर्च नहीं करेगा। या गूगल पे लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं हाउ टू स्टे फिट, ठीक है, या टॉप 5 टिप्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं। नाउ हियर यू कैन सी ये एआई के आंसर्स है, बट यू मस्ट गो फॉर द राइट इन्फॉर्मेशन हियर। सो यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी वेबसाइट्स में इनके टाइटल और इनके यूआरएल जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस जो टॉप में आ रही है या टॉप 10 में जो आ रही है हमारे पास वेबसाइट्स, वो हम देख रहे हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, यहाँ पे टिप्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, बिकॉज दिस इज, ये जो वेबसाइट है ऑलरेडी इसकी डोमेन अथॉरिटी हाई है एंड ये हेल्थ से ही रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो रैंकिंग फैक्टर ये भी करता है। हम नॉर्मल वेबसाइट्स को देखते हैं जो, जैसे यहाँ पर देखिए 8 वेज टू स्टे फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। अभी ये इस पोस्ट का टाइटल है, बट आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूआरएल में कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे वेज स्टे फिजिकली मेंटली हेल्दी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। कोई 2, कोई 8, कोई एंड यूज नहीं हुआ है। अब ये जो यूआरएल है यहाँ पर, इसको हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बोलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्टोरीज, ये इनका कैटेगरी है जिसके अंदर ये पोस्ट इन्होंने पब्लिश किया है, ये वाला, ये कैटेगरी का यूआरएल है। नाउ इसी तरह से आप पोस्ट को चेक कर सकते हैं, उसका उसमें क्या एंगेजमेंट है, उससे भी रैंकिंग फैक्टर आपका इंपैक्ट करता है। इसी तरह से और उस पे जाते हैं, ये भी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है, बट यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। नाउ यहाँ पर बिकॉज ये एक न्यूज वेबसाइट है, सो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है डेट, मंथ और ईयर एंड लाइफ एंड स्टाइल के अंदर ये पब्लिश किया है। दिस इज नॉट अ SEO friendly URL as per the practice, but still this website is ranking on the top, depends on the domain authority. The Guardian.com is a very big news website, internationally recognized. Now also the content of the website matter कि ये क्यों रैंक कर रही है, not just a URL but having a SEO friendly URL is a गुड एसईओ प्रैक्टिस। पॉइंट ये है। नाउ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो टाइटल है कीप एक्टिव एंड ईट हेल्दी टू इंप्रूव वेल, बट यहाँ पर आप देखिए कोई 2 यूज नहीं किया गया है, कोई एंड यूज नहीं किया गया है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। इस तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ हाउ टू स्टे फिट एंड ब्यूटीफुली हेल्दी। सो ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज नॉट ऑल, समटाइम पीपल सर्च शॉर्ट कीवर्ड। वाइज सर्च आप कह सकते हैं कि वो सिंपली कहेंगे स्टे फिट, हाउ टू स्टे फिट, या स्टेइंग फिट एंड कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। अलग अलग तरीके से लोग सर्च करेंगे। सो स्मॉलेस्ट कीवर्ड होने से क्या है, स्मॉल होने से क्या है कि ये इजीली क्राउल हो जाता है। जो गूगल बोर्ड से, सर्च इंजन बोर्ड से क्राउलेबिलिटी जो है इस वेबसाइट की बढ़ जाती है। यूआरएल को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, बजाय इस तरह के अगर हमारे पास यूआरएल है जो हम यहाँ देख रहे थे, या अगर हम यहाँ देखें। ओके, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें जो हटाने को है, रिमूव करने को है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और हम देख लेते हैं फिटनेस पेजेस। अब ये चीज यहाँ होने का जरूरत नहीं था, हाउ टीन्स कैन स्टे फिट, बट आप यहाँ देखिए
एंड टाइटल में है, ये कॉलन यहाँ लगाए हैं बट ऊपर ये नहीं है। सिमिलरली अब हम इनको क्लोज करते हैं यहाँ पर और दूसरे पेज पे जाते हैं। जो वेबसाइट है दूसरे पेज पे आ रही है, उनमें क्या चेंजेस है, यूआरएल उनका किस तरह का है, क्योंकि एक कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे लोग अपना कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, पब्लिश कर रहे होते हैं। सो आप ये डिफरेंसेस देख सकते हैं। स्टे फिट एंड होम विद दीज सिंपल टिप्स। अब यहाँ एट और विद हटा दिया गया है यूआरएल से, because people are not grammatically, they don't grammatically search on Google और वॉइस सर्च जब वो करते हैं तो वो ग्रामेटिकली उसको नहीं बोलते। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो यूआरएल है हमारा शॉर्ट हो, ताकि शॉर्ट कीवर्ड जब सर्च हो, यानी कि शॉर्टर कीवर्ड जब सर्च हो तो भी आप रैंक करें, तो भी आपका जो वेबसाइट है क्राउल हो, इंडेक्सिंग उसकी हो। इसी तरह से आप देखिए 7 टिप्स स्टे हेल्दी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यहाँ पर ये ट्रैकिंग है, कुछ भी हो सकता है, बट मेन कीवर्ड आपका यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एट एंड टू ऑन ये सारा यूज किया गया है। सो व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस? सो राइट प्रैक्टिस इज टू मेक इट शॉर्ट as best as it's possible. Now people even do not search for simple, they will search for how to stay fit or tips to stay fit. Very simple keyword. Now यहाँ पर जो टाइटल है, ऑब्वियसली कि जो आपका ऑन पेज एसईओ का जो इम्पैक्ट है उसमें ये रहता है कि जो आपका कंटेंट, जिस चीज से रिलेटेड कंटेंट है वही चीज हमारे टाइटल में भी हो, सो दैट ऐसा नहीं हो कि जो टाइटल है वो दिवाली लिखा है और जो कंटेंट है उसमें दशहरे की बात हो रही हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइटल है उससे रिलेटेड हमारा कंटेंट हो एंड सिमिलरली उसी से रिलेटेड हमारा यूआरएल भी हो। सो अभी हम क्या करते हैं, एडिट पोस्ट में जाएंगे और इसका यूआरएल को हम एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। नाउ सी हियर, मेक इट इज शॉर्ट एंड नाउ जब आप टाइटल पे क्लिक करेंगे, हियर यू कैन सी लिंक, यहाँ पर ही आ रहा है, यहाँ पर हमें इसको शॉर्ट करना है। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं, टिप्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्दी नहीं लिखना चाहते तो आप एक्टिव ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपका टाइटल है एवरीडे है, ये हो गया डन। नाउ सेव कर दीजिए, व्यू पोस्ट में जाए। सो यहाँ पर हमारा जो यूआरएल है, ये वाला जो सेक्शन है इस पोस्ट का, वो आ गया टिप्स टू स्टे फिट एंड एक्टिव। अगर अब आप इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे तो लोगों को रीड करने में आसान, इससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब रीडेबिलिटी रीड जल्दी हो जाएगा, क्विकली लोग इसको पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली वो क्लिक भी करेंगे, तो जो सीटीआर है वो भी इंक्रीज होता है और इससे आपका जो सोशल मीडिया शेयरिंग है वो भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों को आइडिया हो जाता है। बट क्योंकि हमारा टाइटल ऑलरेडी एंगेजिंग था, हम इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हाउ टू स्टे एक्टिव विदाउट जिम एट होम। वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, मेन चीज आप क्या बता रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज है, दैट इज ये जो डेट आ रही है, यहाँ हमें ये भी नहीं रखना है। और आप जरूरी नहीं है कि आप कैटेगरीज को भी दिखा लीजिए, आप सिंपल वेबसाइट और डायरेक्ट उसका यूआरएल दिखाएं, क्योंकि ये जो प्राइमरी डोमेन होता है किसी भी वेबसाइट का, वो ज्यादा से ज्यादा वो क्राउल रहता है। सबसे पहले बोर्ड्स उसको विजिट करती है, आफ्टर दैट कैटेगरीज एंड जो आपका आगे पोस्ट हो। सो अब ये करने के लिए अगर वर्डप्रेस आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और परमानेंट लिंक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बिगिनर्स है एसईओ के, उनके लिए जानना जरूरी है कि आप अगर वो न्यूज वेबसाइट नहीं है और अगर उसमें मंथ नेम ये चीज दिखाने का जरूरत नहीं है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 2 3 से क्या आइडिया होगा कि ये पोस्ट किस बारे में है। एटलीस्ट अगर पोस्ट नेम हम लिखेंगे, ओनली पोस्ट नेम, देखिए यहाँ इस तरह से वेबसाइट आएगा और सैंपल पोस्ट, यानी कि अभी आपको इसका इम्पैक्ट मालूम चलेगा। सेव चेंजेस करते हैं और अब अगर हम रिलोड करें तो अभी यूआरएल यहाँ पर चेंज हो चुका है, पेज नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि अभी ये चीज यहाँ से हट चुकी है। सो अब ये दोबारा कैसे आएगा, हमारे को दोबारा से पोस्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ से अब व्यू पे क्लिक। नाउ अब ये जो यूआरएल है एसईओ फ्रेंडली हो गया है, अब इससे डेट हट चुका है। सो जो क्राउलेबिलिटी है वो भी इजी रहेगी और जो कीवर्ड की रेलेवेंस है शॉर्ट में भी एंड लॉन्ग में भी वो भी बनी रहेगी। सो इससे जो आपका एसईओ है, जो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, क्राउलेबिलिटी है, सीटीआर है, बेटर सोशल मीडिया शेयरिंग है और जो ब्रांडिंग है, वो ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होगी। अब इस पोस्ट को अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों को पढ़ने में बहुत आसान रहेगा। चीजें जो आपने करनी है उसमें क्या क्या आपने नहीं करना है वो मैं देखो आपको बता देता हूँ। मेक श्योर दैट कि जो आपने ये वाली चीजें यूज नहीं करनी है यूआरएल के अंदर, जैसे हैशटैग हो गया, या ये चीज हैशटैग आप यूज कर रहे हैं, आप डॉलर साइन यूज कर रहे हैं या परसेंटेज यूज कर रहे हैं, अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, ये नहीं कर। कभी भी अगर वर्ड्स को सेपरेट करना है तो जैसे स्टे फिट, ये ऑटोमेटिक वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक हो जाते हैं ये, और यहाँ पर स्टे फिट एंड, आप एंड भी चाहे तो ना यूज करें, स्टे फिट एंड हेल्थ, अगर ये क्योंकि सेंस बन रहा है तो इसमें एंड हम यूज कर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर्स आप यूज कर ले वो नहीं चले। आप भले टाइटल में आपने 5 सिंपल स्टेप्स लिखा है, दिस इज सिंपल टिप्स लिखा है, दैट्स ओके, बट जो यूआरएल है शॉर्ट एंड क्विक होना चाहिए। दिस इज द वे हाउ टू मेक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है जब भी आप यूआरएल चेंज करें, सो हमेशा ध्यान रखिए कि आपने रिडायरेक्शन प्लगइन अपने उसमें इंस्टॉल किया हो वर्डप्रेस में। अगर नई वेबसाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर इट द गुड प्रैक्टिस क्या है,
जो सही प्रैक्टिस है वो ये है कि आप कभी भी यूआरएल चेंज करने से रीडायरेक्शन जो प्लगइन है, रीडायरेक्शन का जो प्लगइन है उसको आप इंस्टॉल करके रखें। उससे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक्टिव है, अब इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपका जो भी पोस्ट है अगर आप उसको चेंज करते हैं, पोस्ट में चेंजेस करते हैं, उसके यूआरएल में चेंज करते हैं, उससे नई यूआरएल पे जाने पर वो पोस्ट अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको देखो करके यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ रिडायरेक्शन है क्योंकि लोग ओल्ड लिंक के ऊपर जाएंगे। सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन। सो नाउ हमारा सेटिंग हो चुका है। नाउ ये ऑटोमेटिक होगा और ऑटोमेटिक करने के लिए जैसे हमने यहाँ से चेंज किया था ये 5 सिंपल टिप्स टू स्टे फिट, वो हमने चेंज जब किया तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट इस यूआरएल के ऊपर। पहले हमारे को नॉट फाउंड आया था बट क्योंकि ये सेटअप नहीं था। अभी नए पोस्ट में देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं या यहीं कोई एडिट कर देते हैं। लेट मी ओपन इट। हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड का जो यूआरएल है उसको हम चेंज करेंगे। अभी जो इसमें यूआरएल आप देख सकते हैं वो ये वाला जिसमें सिंपल लिखा है हेलो वर्ल्ड। नाउ इसका यूआरएल हम चेंज करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं हेलो एसईओ वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स ओपन इट। तो आप देखिए यहाँ पर हेलो एसईओ वर्ल्ड आ गया विदाउट गेटिंग एनी, नहीं कोई एरर नहीं आया हमारे को। और अगर हम इस पोस्ट में पहले क्या था हेलो वर्ल्ड, अब हो गया हेलो एसईओ। सो इससे जो आपका 404 एरर है वो डिक्रीज हो जाएगा। या अगर वो नहीं आए पहले से ही, अगर हम रिलोड भी कर रहे हैं तो देखिए ऑटोमेटिक जो लोग पुराने यूआरएल को विजिट कर रहे थे ऑटोमेटिक वो इस वाले पे आ जाएंगे। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा अगर आपने इसको इंस्टॉल रखा है रिडायरेक्शन प्लगइन को। वरना अगर ये नहीं होगा तो अगर आपका एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो उसमें अगर आप यूआरएल चेंज कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जितने भी आपके जो पोस्ट है कि यूआरएल है, जो एक्जिस्टिंग यूआरएल है, चाहे बैकलिंक से, आउटबाउंड लिंक से, कुछ भी अगर यूआरएल से रिलेटेड है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रोकन लिंक्स एरर आ सकते हैं और पेज नॉट फाउंड का एरर आएगा जो कि एसईओ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। लास्ट वीडियो में आपने चेक करना 404 एरर के बारे में डिटेल्ड में बताया गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये चीज नहीं हो, रिडायरेक्शन प्लगइन आपने एक्टिव रखा हो अपने पास जब भी आपने किसी बड़ी वेबसाइट में या जिसमें बहुत सारी पोस्ट है। लेकिन अगर नई पोस्ट है तो आप शुरू से ही जो अपना परमानेंट लिंक्स है उनको आप पोस्ट में सिलेक्ट करो। अगर बिल्कुल नई वेबसाइट है तो आप हमेशा इसको पोस्ट नेम रखें। एंड अगर पोस्ट या पेजेस में यूआरएल चेंज कर रहे हैं उनका किसी भी वजह से उनको शॉर्ट कर रहे हैं या एसईओ फ्रेंडली बना रहे हैं तो आप रिडायरेक्शन प्लगइन आप जरूर रखें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि एक ही दिन पूरा ना कर ले, आप 4, 5, 10 लिंक को आप रिडायरेक्ट करें, नहीं तो बहुत सारा रिडायरेक्शन हो जाएगा तो वो भी नेगेटिव है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। So that's it friend for today.